बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। माय डियर, इस गाने को देखने के बाद और सुनने के बाद एक बात तो फाइनल है कि प्यार की राहें वाकई में बेहद मुश्किल होती हैं। इन राहों में कब कौन किसे धोखा दे दे, कब किसे धोखा मिल जाए, ये कोई नहीं जानता, है ना। लेकिन वैसे ही साथ में काम करने की राहें भी आसान नहीं होती। कब कहाँ किसे कौन सी बात बुरी लग जाए, किसी का ईगो हर्ट हो जाए, या फिर सोच आपस में मिलती ना हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। चलिए इसी गाने की कहानी आपसे शेयर करता हूँ, यानी कि बाबूजी धीरे चलना। देखिए, कहानी ऐसी है कि आर पार का जब संगीत ओपी नैयर साहब तैयार कर रहे थे तो उन्होंने ये धुन यानी कि बाबूजी धीरे चलना, इसकी धुन को सुनाई किसे, गुरुदत्त साहब को। अब गुरुदत्त साहब को इस गाने का मुखड़ा तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अंतरा उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मुखड़ा ठीक है, अंतरा कुछ जम नहीं रहा है, कुछ सुधार करो ना। तो ओपी नैयर साहब ने बोला कि किस तरह का सुधार, क्या आपको गलत लग रहा है, बताइए। तो इस सवाल का जवाब गुरुदत्त साहब के पास नहीं था। और ओपी नैयर ऐसे इंसान थे जिनका मानना था कि जिसका काम उसी को साजे। और रही बात संगीत निर्देशन की, तो इसमें वो किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त ही नहीं करते थे। अब अगर ओपी नैयर साहब गुस्से में सिचुएशन को हैंडल करते तो वो सवाल जवाब पूछते, बताइए भाई, आपको सुधार करना है तो क्या सुधार करना है, कुछ गड़बड़े तो बताइए। लेकिन उन्होंने ना दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। एक हफ्ते बाद उन्होंने वही धुन को जो उन्होंने पहले बनाई थी, ये कहकर बता दिया कि देखिए मैंने अब थोड़ा बहुत सुधार कर लिया है। गुरुदत्त साहब ने उस धुन को सुना तो बोले, हाँ अब सही लग रहा है। मतलब समझे आप, वो काम जो ठंडे दिमाग से हो जाता है वो काम गर्म दिमाग से नहीं हो पाता। तो ये गाने सिर्फ यूं ही नहीं बने हैं, इन गानों के पीछे ऐसी कई कहानियां, और ऐसी ही कहानियां मैं आपसे हमेशा शेयर करता रहूंगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। दिस इज आरजे जॉन साइनिंग ऑफ।